हेलो फ्रेंड्स। आज हम एचटेट पीजीटी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 9 रेज टू पावर 1/3 इंटू 9 रेज टू पावर 1/9 इंटू 9 रेज टू पावर 1/27 सो ऑन इन्फिनिटी। मल्टीप्लाई में नाइन्स की पावर दी गई है, तो इसका हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ +1/9 +1/27 सोन इन्फिनिटी। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करेगी। यहाँ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ आपकी एक जीपी बन रही है। जीपी क्या होती है, जिसमें कॉमन रेशो सेम होता है। तो यहाँ जो आर हो जाएगा A2/A1 मीन्स 1/9/1/3। ये आपके पास 1/9, ये पलट के 3/1, तो ये कैंसिल 1/3 आपके पास क्या आ गया, आर आ गया। तो एस इन्फिनिटी का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, जब आर की वैल्यू <<1 होती है तो वो फॉर्मूला है A/1 - R। तो ए आपके पास है पहली टर्म 1/3 और आर आपके पास वो भी 1/3 है, जो कॉमन रेशियो होता है। ये 1/3 यहाँ माइनस करेंगे 2/3, तो 1/3 इंटू 3/2 यानी कि 1/2। तो 9 की पावर इस पूरे को सोल्व करके हमारा 1/2 आया है, जो कि रूट होता है 9 का रूट, और ये आपका आंसर होता है 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जिसका आंसर 3 आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है 92 f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 99 प्लस सो ऑन x+1। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें एफ डैश डेरिवेटिव करके और उसमें 1 पुट करना है। तो पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे और पावर में से एक कम, सेम एज इट इज़, पावर आगे और पावर में से एक कम। ऐसे ही सोन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ऐसी ही है। तो एक्स की 1 की पावर 99 1 इंटू 100 प्लस ये आपके पास 99 प्लस सो ऑन 1। तो ये आपका 1 से 900 तक का सम आया है, लगातार कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम है। तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू n+1/2 होता है। n आपके पास 100 है, 100 इंटू 100 प्लस 1 101 और बाई 2 ये आपके पास 50। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 5050, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बेसिक डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कह रखा है, तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कोस थीटा आपके पास क्या होता है, A.B, नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये आपका वेक्टर अलजेब्रा से कोस थीटा का फॉर्मूला है। जबकि अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पूछते तो वहाँ क्रॉस आ जाती है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हम कर लेते हैं, दोनों के ऊपर डॉट कर लेते हैं। डॉट क्या होता है, 5 इंटू 6 30। नेक्स्ट आई के साथ 1, जे के साथ 1, तो 8 इंटू -8 × 3 माइनस का 24। एंड नेक्स्ट 4 इंटू -1 यानी 4 इंटू -1 यानी कि -4 डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ कर लेते हैं 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये आपके पास माइनस करेंगे -28, अगर 30 में से माइनस करेंगे तो 2, और नीचे आपके पास बना है 25 और 25 50, 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। और यहाँ आपके पास बना है 64 36 100 और 101, तो 101। यहाँ अगर आप 2 को √2 इंटू √2 डाल लेंगे तो ये √2 से √2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका √2 डिवाइड बाई 5 इंटू 101 √101। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन से थीटा पूछा हुआ था, कोस थीटा की वैल्यू, तो इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है A+3B.2A-B, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले A+3B ये वेक्टर दे रखे हैं और इसकी डॉट करनी है 2A-B के साथ। तो A हमारे पास क्या है, i+j+2k, और जबकि प्लस करके 3B हमारे पास क्या आ जाएगा, 9i प्लस 3 2 6j और -3k। डॉट करके आपके पास 2a तो 2i
2J और 4K, और जैसे ही माइनस B करेंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे, -I माइनस का 2J और माइनस माइनस प्लस का K। यहाँ सोल्व कर लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 9 और 1 10I, 7J और माइनस का K, जबकि ये आपके पास हो जाएगा माइनस का I, ये J से J कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 5K। यहाँ डॉट कर लेते हैं, माइनस का तो 10, J है ही नहीं तो 0, और माइनस का 5, तो माइनस का 15 यहाँ करेक्ट आंसर हो गया, माइनस का 15 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे चलते हैं। 95 आपके पास क्या कह रहा है? 95 आपके पास कह रहा है अगर -1 से 1 लिमिट है 1/x² + 2x + 5 इंटू डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। -1 से 1 लिमिट 1/x² + 2x + 4 + 1 में, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें ये और ये मिला के आपके पास होल स्क्वायर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना रहे हैं, x + 1 का होल स्क्वायर, जबकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके पास 1/x² + a² का इंटीग्रेशन बना है, 1/x² + a² का, जो होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ये प्रॉपर्टी लगती है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, तो हम भी लगा देंगे 1/a, a यहाँ 2 है, टेंजेंट इनवर्स x हमारे पास x + 1 है, और बाय a यहाँ 2 है। लिमिट कर देते हैं -1 से 1, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स, जैसे ही 1 रखेंगे 1 + 1 2, 2/2 1, माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट इनवर्स -1 + 1 0, 0/समथिंग 0, तो ये आपके पास हो गया 1/2 टेंजेंट इनवर्स। 1 की वैल्यू होती है टेंजेंट π/4 पे, और जबकि माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू होती है टेंजेंट 0 पे, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 1/2 टेन, ये सिर्फ आपके पास इनटू में टेंजेंट तो कैंसिल π/4 और मल्टीप्लाई करके π/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है मॉडुलस निकालना है, एक फंक्शन दे रखा है मोड। हमें पता है एक मोड की प्रॉपर्टी कहलाती है, अगर मोड Z1 Z2 का इकट्ठा मोड अगर कोई पूछता है Z1/Z2 का, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, Z1 का मोड अलग से निकाला जा सकता है, Z2 का मोड अलग से, तो इसी प्रॉपर्टी से चलेंगे। तो ऊपर वाले का मोड क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का मोड आ जाएगा √, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर, तो ये, तो यानी कि √2। जबकि नीचे वाले का अगर मोड फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगा cos π/3 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और प्लस sin π/3 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। ये आप सोल्व करोगे 1/4 + 3/4 यानी कि 4/4 और 1 का रूट यानी कि 1, तो नीचे वाले का 1 आया जबकि ऊपर वाले का √2, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो √2/1 यानी कि √2 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। मोड आप जानते ही होंगे, मॉडुलस फंक्शन कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का x + i का अगर मोड निकालना है तो वो आपके पास x² + y² इस टाइप से निकलता है। बेसिकली मोड क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो मोड कहलाती है। ये जो डिस्टेंस है ये मोड कहलाती है ओरिजिन से 0 0 से, तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द पॉइंट -1 -1 2 2m5 एंड 3 11 6 आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन पे है ए बी और सी, ये पॉइंट दे रखे हैं -1 -1 और 2, भी आपके पास 2m और 5, जबकि सी आपके पास 3 11 और 6, ये 3 दे रखा है। ये कह रहा है ये पॉइंट कोलिनियर है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करें। हमें पता है कोलिनियर के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है, कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले दोनों में रिजल्ट सेम ही काम करता है। जो आपके डायरेक्शन रेशियो होती हैं a1/a2 वो प्रोपोर्शन होती हैं b1/b2 c1/c2। ये आपका रिजल्ट कोलिनियर या फिर पैरेलल के लिए है। जबकि अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन आती है तो a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0 आता है। ये परपेंडिकुलर का रिजल्ट है, ये आपके पास
पैरेलल का रिजल्ट है, तो उससे पहले इसकी डायरेक्शन रेशियो निकालनी पड़ेंगी। डायरेक्शन रेशियो ए बी की कैसे निकलेंगी? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस माइनस 1 तो 3, m माइनस माइनस 1 तो m+1 और 5 माइनस 2 3। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, यहाँ भी x3 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 2 1, 11 माइनस m और 6 माइनस 5 यानी कि 1। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी निकाल लो, बाकी ज़रूरत नहीं पड़नी। क्यों? क्योंकि इन्हीं से काम चल जाएगा। हमें तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले दो को इक्वल रख के कर देंगे। तो 3/1 इक्वल टू m+1 डिवाइड बाई 11 माइनस m। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 11 3 जा 33 माइनस 3m इक्वल टू m+1। यहाँ m वालों को उस तरफ और माइनस इधर आके ये माइनस का, तो 32 और यहाँ आ जाएगा 4m। m की वैल्यू आपके पास आ गई 8, तो यहाँ 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका। इसमें हमने ये जो आपका चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा इसका मेथड लगाया, या फिर हम 3D का भी इस्तेमाल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका इनइक्वालिटी से मॉडुलस से क्वेश्चन डाला हुआ है। वो कह रहा है x+2 का मोड लेस देन 5 है, तो इसकी वैल्यू सोल्व करके बतानी है। हमें पता है किसी भी फंक्शन का मोड कैसे काम करता है, जो ये डबल साइन में टूट जाता है, माइनस में अलग और प्लस में अलग, यानी कि जो ये अंदर फंक्शन है वो -5 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 5 हो जाता है। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, तीनों जगह से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 और यहाँ भी 5 -2। ये आपके पास हो गया -7। ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया x जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ये आपके पास हो गया 5 -2 यानी कि 3। तो आपके पास -7 इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट कॉमा और ये 3। इस टाइप की सिचुएशन बनेगी, तो यानी कि -7 से 3 क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन है। एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 3y(x) + 7। वो कह रहा है ये फंक्शन बताओ x की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर में से 0 घटा देना, क्योंकि डोमेन उसकी इसी में बिलोंग करेगी, क्योंकि नीचे 0 तो कभी आ नहीं सकता, फंक्शन डिफाइन नहीं होएगा आपका। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीज नो डिक्रीजिंग, या फिर एन नन ऑफ द अबव एन टी, तो इनमें से बताना है। जैसे ही हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो फंक्शन का 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² और 7 का 0। तो ये फंक्शन आपका अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो अदर देन 0x की, तो ये फंक्शन कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर उसको पॉजिटिव भले ही कर दे, लेकिन ये जो आगे का नेगेटिव है ये कभी रिमूव ही नहीं हो सकता। तो जब भी डेरिवेटिव लेस देन ही 0 आ जाए, ये कभी नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, हमेशा 0 से। तो ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये डायरेक्ट ही आपका आ रहा था 99 का 1। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन डाला हुआ है। आप जानते ही हो कोनिक सेक्शन में आपके 4 पार्ट आते हैं। एक आपका सर्कल आता है, दूसरा आपका पैराबोला आता है, तीसरा आपका इलिप्स आता है और फोर्थ आपका हाइपरबोला आता है। तो इन सब की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये होता है अपना x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस y माइनस के का स्क्वेयर इक्वल टू r का स्क्वेयर। पैराबोला आपके पास y² इक्वल टू 4ax। इलिप्स आपके पास x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। जबकि हाइपरबोला आपके पास x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। इस टाइप से चीज़ें लेके चलता है। यहाँ ये h कोमा के सेंटर होते हैं, यहाँ ये फोकाई के कोऑर्डिनेट बनते हैं। लेटेस्ट रेक्टम इसमें 4a होता है LR। यहाँ ये आपका लेटेस्ट रेक्टम इसमें 2b² बाई a होता है, जबकि इसमें भी 2b² बाई a ही होता है। इसेंट्रिसिटी आपका c/a होता है। तो इस टाइप के रिजल्ट आपको जनरल रिजल्ट आने चाहिए। तो यहाँ वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8। तो हाइपरबोला में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हम जानते ही हैं, लेंथ ऑफ LR लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2b² बाई a, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 8 दी हुई है। और इसेंट्रिसिटी है जो वो आपके 3/√5 दी हुई है, इस टाइप से।
तो वो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से किस ऑप्शंस में ए और बी की ये वैल्यू आपके पास ए स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर है, तो इनमें से किस ऑप्शन में जो लेटेस्ट रेक्टम है वो 8 आ रही है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ जाओगे, यहाँ 2, बी स्क्वेयर की वैल्यू आप जैसे ही 20 रखोगे और ए की वैल्यू आपके पास कंपेयर करके, ए स्क्वेयर आपका 25 है तो ए आपके पास 5 आ गया। यहाँ से करोगे तो ये 4 पे 4 टू जा 8, 8 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि और चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये आपका सेकंड ऑप्शन लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बिल्कुल सही निकाल रहा है। नेक्स्ट आ गया थोड़ा सा कैलकुलेट इन वट रेशो द लाइन जॉइनिंग -1 1, ये यहाँ से कोई एक लाइन बन रही है 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन, इस लाइन से डिवाइड कर रही है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x+y=4, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये हमसे पूछ रहा है। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं mx2 + nx1 डिवाइड बाई m+n। तो यहाँ 5m और -n डिवाइड बाई m+n, जबकि दूसरा आपके पास आ जाएगा my2 यानी कि 7m, ny1 यानी कि n और एक m+n डिवाइड बाई। तो ये यहाँ का पॉइंट आ गया x, y, और हमें पता है ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो होना हो ये जो पॉइंट है x, y, ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी, दोनों पॉइंटों को ये पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे। तो ये पॉइंट x+y=4 दे रखा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 5m -n और m+n, जबकि y की जगह हम 7m + n डिवाइड बाई m+n=4 ये रख देते हैं। यहाँ अगर एलसीएम लेंगे दोनों टर्म में सेम है तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा, ऊपर भी सेम, और यहाँ आ जाएगा 7m + n=4। यहाँ इधर जाके क्रॉस, तो mm को सोल्व कर लेते हैं, 12m, n से n कैंसिल, ये उधर जाके 4m + 4n, m वाले इधर, तो 8m = 4n, तो m/n कितना आ गया 4/8 यानी कि 1/2। तो हमने m/n माना था यानी कि 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ये आपका डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो आपका डिटर्मिनेंट बनता है n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल और n+2 फैक्टोरियल, नीचे n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल और n+3 फैक्टोरियल, यहाँ n+2, n+3 और n+4, ये आपकी अलग से टाइप बनती है। इसका डिटर्मिनेंट जब भी कोई पूछता है तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाता है 2 × n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल और इंटू n+2 फैक्टोरियल। ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ 7th and 13th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज़ 34 and 64, 7th टर्म A7 की वैल्यू या फिर कहें तो T7 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो A + 6D = 34, जबकि A + 12D = 64, ये हमें गिवन है। तो 18 टर्म बतानी है, यहाँ से हमारे A और D आ जाएंगे। तो A18 क्या होता है A + 17D, तो फाइंड आउट कर लेंगे। ये A से A कैंसिल, ये -6D = यहाँ भी ये माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 30, वो भी माइनस का, D की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 5, D की वैल्यू 5 अगर इसमें पुट करेंगे तो A + 6 5 = 30 = 34, A = 4, तो यहाँ A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू आपके पास 5, तो 17 × 5 = 85, 85 और 4 = 89, 89 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस टाइप से। तो ऐसे आप चीज़ों को कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।